हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में जितनी रिवर्स फ्लो करती है उनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हाउ मेनी मेजर रिवर फ्लोज थ्रू हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से कितनी प्रमुख नदियाँ बहती है। तो हिमाचल प्रदेश से मिलनी कितनी रिवर फ्लो करती है, तो आपके 5 करती है। ऑप्शन ए, तो ये 5 है आपके सतलुज, आपके ब्यास होगी, रावी होगी, यमुना होगी और आपके चिनाब होगी। तो इस क्वेश्चन को हम मैप के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले आती है आपके पास रिवर सतलुज। रिवर जो सतलुज, इसका जो ओरिजिन होता है वो कहाँ से होता है? तिब्बत के राजस्थान से, जो कि आपकी मानसरोवर जो लेक है उसके नियर है। और सतलुज जो है आपकी हिमाचल प्रदेश में शिपकी जो पास है किन्नौर में, वहाँ से एंटर करती है। और सतलुज हिमाचल प्रदेश में टोटल फ्लो करती है 320 किलोमीटर। उसके बाद सतलुज किन्नौर को छोड़कर शिमला में प्रवेश करती है। कहाँ से? छोहारा से। और उसके बाद कुल्लू की जो सीमा है उसको टच करती हुई सतलुज जो है मंडी में एंटर करती है। फिरनू गांव से एंटर करेगी ये आपकी मंडी में। उसके बाद सोलन की जो सीमा है उसको टच करती हुई ये कसौल से आपके बिलासपुर में प्रवेश करती है। उसके बाद भाखड़ा गांव एक जगह थी बिलासपुर में, वहाँ पर ये बिलासपुर को छोड़कर पंजाब में आपके चली जाती है। और वहाँ पे जाकर ये सिंधु जो नदी उसमें मर्ज हो जाती है। तो जो रिवर सतलुज है इसका जो आपका वैदिक नाम है वो स्तुद्री है, और इसका जो आपका संस्कृत नेम है वो स्तुद्रो है। तो सतलुज जो है हिमाचल प्रदेश में मेनली 6 डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है। एक आपका किन्नौर हो गया, एक आपका शिमला हो गया, फिर आपका कुल्लू हो गया, मंडी हो गया, आपका सोलन और बिलासपुर। और जो सतलुज है इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है हिमाचल में टोटल वो कितना है? 20,000 वर्ग किलोमीटर। तो आपको जो सतलुज का ओरिजिन कहाँ से होता है और हिमाचल के मतलब किन किन डिस्ट्रिक्ट में ये कहाँ कहाँ से प्रवेश करती है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिर हम दूसरी रिवर की बात करते हैं। दूसरी है ब्यास, जिसका जो ओरिजिन होता है वो होता है रोहतांग पास, कुल्लू के समीप से निकलती है। और कुल्लू से ये आपकी फिर मंडी में एंटर करती है। और मंडी में कहाँ से एंटर करती है? बजौरा से। और मंडी को ये छोड़कर फिर ये कांगड़ा में आपके प्रवेश करेगी। एक जगह आती है संधोल से ये कांगड़ा में प्रवेश करेगी, मंडी से बजौरा में प्रवेश करेगी। और फिर कांगड़ा को छोड़ती है मित्थल, एक जगह आती है वहाँ मित्थल, और मित्थल में कांगड़ा को छोड़कर ये पंजाब में चली जाती है। और पंजाब के फिरोजपुर से निकल कर ये सतलुज में मर्ज हो जाती है। व्यास जो हिमाचल में कितना टोटल फ्लो करती है हिमाचल प्रदेश में, तो 256 किलोमीटर। और जो आपकी व्यास रिवर हिमाचल प्रदेश में ये मेनली 3 स्टेट्स में फ्लो करती है। एक हो गया आपका कुल्लू, एक क्योंकि कुल्लू से ओरिजिन होता है। दूसरा हो गया आपके मंडी में ये एंटर करती है बजौरा से। तीसरा हो गया आपका कांगड़ा में प्रवेश करती है ये संधोल से। फिर कहाँ चली जाती है आपके व्यास? पंजाब में। और जो व्यास का जल ग्रहण क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश में वो कितना है? 12,000 वर्ग किलोमीटर व्यास का। और जो व्यास का आपका जो वैदिक नाम है वो अर्जिक्या है, और जो संस्कृत नेम है व्यास का वो है बिपाशा। फिर जानेंगे हम तीसरी रिवर रावी के बारे में। जो रावी है उसका ओरिजिन कहाँ से होता है? बड़ा बंगाल कांगड़ा से। क्या होता है कि बांदल और तंतागिरी ये जो 2 धाराएं ये बड़ा बंगाल में आपस में मर्ज होती है, और यहीं से आपकी जो रावी रिवर है उसका ओरिजिन होता है। एग्ज़ाम में कई बार ये भी पूछा जाता है कि रावी रिवर किन 2 धाराओं के संगम से मिलकर बनी है। तो 2 धाराएं वो है आपकी बांदल और तंतागिरी। और फिर जो रावी है आपकी ये चंबा में एंटर करती है। बलौज एक जगह आती है, वहाँ से चंबा में प्रवेश करेगी। और चंबा को ये छोड़ती है खैरी एक स्थान पर, ये मतलब चंबा को छोड़कर आपकी जम्मू एंड कश्मीर में चली जाती है। और जो रावी टोटल हिमाचल प्रदेश में बहती है 158 किलोमीटर। और जो रावी आपकी मेनली हिमाचल प्रदेश में 2 आपके जो ज़िले हैं उनमें फ़्लो करती है, कांगड़ा एंड चंबा में। और जो आपका रावी है इसका जो आपका वैदिक नाम है रावी का वो क्या है? रावी का वैदिक नाम पुरुषानी, और संस्कृत नेम हुआ रावी का इरावती। और जो रावी रिवर है इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश में वो है 5451 वर्ग किलोमीटर। फिर चौथी रिवर आती है आपकी रिवर चिनाब। तो जो चिनाब रिवर है वो आपके सूरजताल और जो चंदरताल ये जो लेक्स है कहाँ है? लाहौल स्पीति में, जिनमें से सूरजताल से निकलती है आपकी भागा रिवर,
और चंद्रा चाल से निकलती है आपकी चंद्रा रिवर। तो भागा और जो चंद्रा है, इन दोनों नदियों का जहाँ पे आपस में संगम हो दांडी में, यहाँ से निकलती है आपके रिवर चिनाब। और जो चिनाब है आगे भुजिंद से ये आपके चंबा में प्रवेश करती है और संसारी नाला से चंबा जो है, चंबा को छोड़कर ये कहाँ चली जाती है आपकी जम्मू एंड कश्मीर में। और ये जम्मू एंड कश्मीर की बॉर्डर वैली में चली जाती है। हिमाचल प्रदेश में इसका जो फ्लो है रिवर चिनाब का वो है 122 किलोमीटर। और ये हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों में बहती है, एक हो गया आपका लाहौल स्पीति और दूसरा हो गया आपका चंबा। तो जो चिनाब है इसका जो वैदिक नाम है वो है अस्सिकिनी और चिनाब का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो है 7500 वर्ग किलोमीटर। फिर आती है आपके पास यमुना रिवर। तो जो यमुना रिवर इसका जो ओरिजिन होता है वो होता है कालीन पर्वत यमुनोत्री यानी कि उत्तराखंड से ये निकलती है और फिर ये सिरमौर में आपके एंटर करती है। खादर माजरी इस जगह से सिरमौर में आपके एंटर करती है और ताजेवाला से ये सिरमौर को आपके छोड़कर कहाँ चली जाती है, हरियाणा में चली जाती है। यमुना जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है और जो यमुना का जो वैदिक नाम है वो है कालिंदी और यमुना का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो है 2320 वर्ग किलोमीटर। तो ये हमने अभी हिमाचल प्रदेश में जितनी भी 5 रिवर जो मेजर रिवर हिमाचल प्रदेश में फ्लो करती है इनके बारे में जाना कि इनका ओरिजिन कहाँ से होता है और हिमाचल प्रदेश के किन किन डिस्ट्रिक्ट में कहाँ कहाँ से एंटर करती है और कहाँ से फ्लो करती है और कहाँ से इन डिस्ट्रिक्ट को एग्जिट करके दूसरे स्टेट्स में चली जाती है और इनकी जो टोटल लेंथ है हिमाचल प्रदेश में कितना ये किलोमीटर बहती है। तो ये सारी हमने इस क्वेश्चन में डिटेल में डिस्कस किया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछ रहा है आपसे व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ रिवर सतलुज इन हिमाचल प्रदेश। तो रिवर जो सतलुज है हिमाचल प्रदेश में उसकी जो अप्रॉक्सीमेट जो लेंथ है वो है हिमाचल प्रदेश के अंदर 320 आपके किलोमीटर। तो सतलुज जो है हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। टोटल जो सतलुज रिवर है इसकी जो लेंथ है वो है 1448 किलोमीटर और ये हिमाचल जो प्रदेश है उसमें फ़्लो करती है 320 किलोमीटर। और हिमाचल प्रदेश में बहने वाली जो सबसे छोटी नदी है वही यमुना अप्रॉक्सी 22 किलोमीटर के आसपास बहती है। और जो वाटर कैपेसिटी के हिसाब से सबसे बड़ी जो हिमाचल प्रदेश में आपकी रिवर है वो चिनाब है। और थोड़ा जान लेते हैं, जैसे सतलुज के किनारे कुछ आपके सिटीज़ बसे हुए जैसे नाम किया है, कल्पा है, रामपुर है आपका, तत्तापानी है और आपका बिलासपुर है। और जो रिवर सतलुज है इसकी जो कुछ इम्पॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज़ है लाइक आपके बसपा होगी, स्पीति होगी, नोगलीखड्ड होगी, आपके रोपा होगी, कशांग होगी, आपके तैती होगी, यूला होगी या वेंजर होगी, थ्रोंग होगी और रूपी नदी ये इसकी क्या है आपकी सहायक नदियाँ। बाकी सतलुज जो रिवर इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, कहाँ से आपके ये हिमाचल में प्रवेश करती है, शिमला डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है, वो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिटेल में डिस्कस कर लिया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉम विच ग्लेशियर रिवर रावी ऑरिजिनेट्स। कौन से हिमखंड से जो रावी जो नदी उसका उद्गम स्थान है। तो आपकी जो रावी है ऑप्शन बी बड़ा बंगाल जो आपके कहाँ है, कांगड़ा में, वहाँ से इसका उद्गम होता है जहाँ पर आपके 2 धाराएं आपस में मिलती हैं। उन 2 धाराओं का नाम है बांदल एंड तंतागिरी। यहाँ से फिर आपका ओरिजिन होता है किसका, रिवर रावी का। और ये आपके फ्लो करती है फिर आपके कांगड़ा में, चंबा में और फिर ये चंबा को छोड़कर आपके कहाँ चली जाती है, जम्मू एंड कश्मीर में। तो इसके बारे में भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिटेल से डिस्कस कर लिया है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि वैदिक नेम ऑफ यमुना इज। जो यमुना है आपकी उसका जो वैदिक नेम है वो क्या है, यमुना का वैदिक नेम। तो यमुना का आपका वैदिक नेम है कालिंदी, ऑप्शन सी। और जो यमुना है आपके इसका जो ओरिजिन आपके कहाँ से होता है, कालीन पर्वत यमुनोत्री से। यमुनोत्री जो कि आपके कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में। और ये हिमाचल प्रदेश में फ़्लो करने वाली आपकी जो यमुना है सबसे छोटी नदी है। तो जो यहाँ ऑप्शन है आपके पास स्तुद्री दिया है, स्तुद्री किसका वैदिक नेम है, सतलुज का। ऋजिकिया किसका है, व्यास का। कालिंदी आपका यमुना का। और पुरुषानी किसका वैदिक नेम है आपके, रिवर रावी का। तो यमुना नदी ओरिजिन कैसे होता है और हिमाचल प्रदेश के जिलों में ये कहाँ से एंटर करती है, एग्जिट करती है,
ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिटेल में डिस्कस करा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया जो हिमाचल प्रदेश की सबसे लॉन्गेस्ट नदी है सतलुज, 320 किलोमीटर फ्लो करती है हिमाचल प्रदेश में। और जो सतलुज की आपकी टोटल लेंथ है 1448 किलोमीटर है। और आपके ये हिमाचल प्रदेश में कितना फ्लो करती है? 320 किलोमीटर। और इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? मानसरोवर राक्सताल झील से, जो कि आपके कहाँ है? तिब्बत में। और हिमाचल प्रदेश में आपके ये 6 जिलों में बहती है। आपका किन्नौर हो गया, शिमला हो गया, आपका किन्नौर में ये शिपकी से प्रवेश करती है, शिमला में छुहारा से प्रवेश करती है, कुल्लू की बाउंड्री को टच करती है, फिर मंडी में ये फिरनू से प्रवेश करती है, फिर सोलन की भी सीमा को छूती है, और आपकी बिलासपुर में ये एंटर करती है कसौल नामक जगह से। और हिमाचल प्रदेश की जो सबसे छोटी नदी है वो आपकी यमुना है, और अप्रॉक्सीमेट ये 22 किलोमीटर फ्लो करती है। और आपके जो रिवर ब्यास है वो हिमाचल प्रदेश में टोटल कितना बहती है? 256 किलोमीटर। और जो रावी है वो हिमाचल प्रदेश में फ्लो करती है 158 किलोमीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट है आपका द ईस्टर्न मोस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जो सबसे पूर्वी नदी है, हिमाचल प्रदेश की सबसे पूर्वी नदी है आपकी यमुना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है जी कि हिमाचल प्रदेश की ईस्टर्न मोस्ट जो रिवर है वो रिवर यमुना है, जिसका आपका जो ओरिजिन कहाँ से होता है? यमुनोत्री उत्तराखंड से। हिमाचल में बहने वाली है सबसे छोटी नदी है। और आपके सिरमौर में ये एंटर करती है, खादर माजरी नामक एक जगह आती है, वहाँ से सिरमौर में प्रवेश करती है। फिर ये ताजेवाला ये जगह से सिरमौर को एग्जिट कर कहाँ चली जाती है? हरियाणा में। और इसकी कुछ ट्राइब्यूटरीज है रिवर यमुना की, जैसे टॉन्स होगी, पब्बर होगी, गिरी होगी आपकी, या गिरी गंगा, ये इसकी आपके ट्राइब्यूटरीज है। नेक्स्ट है आपका एट विच प्लेस सतलुज एंटर्स इन हिमाचल प्रदेश। तो जो सतलुज नदी है कौन से स्थान से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? तो सतलुज आपके हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, कहाँ से प्रवेश करती है? ऑप्शन ए शिपकिला से, शिपकिला पास से, जो आपके कहाँ है? किन्नौर में। यहाँ से ये आपके हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और इसका जो ओरिजिन होता है आपके तिब्बत के कहाँ से होता है? राक्सताल से, जो कि आपके किसके नियर है? मानसरोवर लेक के पास है। सतलुज कितना हिमाचल प्रदेश में फ़्लो करती है ये आपको पता चल चुका है, हमने 3-4 बार रिवाइज कर लिया। और हिमाचल प्रदेश में बहने वाली है सबसे लंबी आपकी रिवर है सतलुज रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिवर सतलुज डज नॉट फ्लो थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। सतलुज नदी निम्न में से किस जिले से नहीं बहती है? तो सतलुज हमने अभी पढ़ा पिछले क्वेश्चन में कि जो सतलुज है हिमाचल प्रदेश में कितने जिलों में बहती है? 6 जिलों में, जिसमें आपकी शिमला था, कुल्लू था, आपका बिलासपुर भी था। तो आपके पास कौन सा नहीं था? ऑप्शन सी ऊना। तो सतलुज आपके ऊना से नहीं बहती है। सतलुज आपके किन्नौर हो गया, शिमला हो गया, कुल्लू हो गया, आपके मंडी हो गया, देन आपका सोलन हो गया, और आपका बिलासपुर। टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है? 6। सतलुज जो आपके ऊना में फ्लो नहीं करती। इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि द प्रपोज्ड रेणुका डैम विल बी बिल्ट अक्रॉस रिवर। प्रस्तावित जो रेणुका बांध कौन सी नदी में बनाया जाएगा? तो ये आपके बनाया जाएगा ऑप्शन बी गिरी नदी के ऊपर, गिरी रिवर के ऊपर आपका ये डैम बनेगा, रेणुका डैम। और ये कहाँ पर है आपके? गिरी नदी में। कहाँ बनेगा? तो सिरमौर में बनेगा, ददाहू सिरमौर में एक जगह है, तो ये वहाँ पर बनेगा। गिरी नदी जो आपकी ट्राइब्यूटरी है किसकी? सहायक नदी है गिरी, यमुना नदी की। और जो ये डैम है आपका ये एक वाटर सप्लाई स्कीम है, किसके लिए? नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के लिए। और ये जो डैम है इसकी जो आपकी पावर हाउस जो कैपेसिटी है 40 मेगावाट की है। और आपके ये कितना लंबा होगा? ये डैम 24 किलोमीटर लॉन्ग होगा, और 148 किलोमीटर इसकी हाइट होगी। और जो ये डैम होगा आपका किस प्रकार का होगा? रॉक फिल डैम होगा। और इसका जो टोटल बजट है आपके वो है 500 करोड़ का, जिसका जो 90% जो परिव्यय है इसका कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। और आपका जो 10% है वो आपका दिया जाएगा अदर बेनिफिशियरी स्टेट से। जो बाकी जो और बेनिफिशियरी स्टेट्स होगी 10% वो
इसका पे करेगी। और ये जो डैम है इसका जो आपका टारगेट रखा गया है कि 2030 तक ये बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो डैम है मेनली आपके किसके लिए बन रहा है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में जो वाटर क्राइसिस है उसको पूरा करने के लिए। और कहाँ बन रहा है, सिरमौर में जगह आती है ददाहू, वहाँ पे ये बन रहा है। और 40 मेगावाट का ये होगा आपके, तो 500 करोड़ का इसका बजट रहेगा आपके रेणुका डैम का। तो दैट्स ऑल गाइस, आई होप आपका जो आज का ये वीडियो सेशन है आप लोगों को पसंद आया होगा। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।